आपको पता है भाभी, लखनऊ में जब भी लोग घर बनवाते हैं ना, वो दो में से कोई एक डिजाइन फाइनल करते हैं। या तो ये नवाबों वाला हवेली लुक या फिर थोड़ा मॉडर्न लुक। पर हमारे अबू ने ना मुंबई के आर्किटेक्ट से एक मिक्स्ड डिजाइन बनवाया, थोड़ा थोड़ा मॉडर्न और थोड़ा थोड़ा पुराना। आपको कैसा लगा भाभी? अच्छा है ना? और हमारे भैया भाभी, हमारा और अम्मी अबू का कमरा ऊपर है और आपका कमरा वहां नीचे, बिल्कुल किचन के पास। हमारा कमरा? अरे आइए, कबीर भाई का कमरा, यानी आपका ही कमरा हुआ ना। चलिए। तुम्हारे घर कोई चोर दरवाजा नहीं है? चोर दरवाजा मतलब? नहीं, वो हर घर में एक दरवाजा होता है ना, हमारे घर भी है, जहाँ से नौकर आते हैं और कभी कभार इमरजेंसी के लिए भी यूज होता है। हाँ, वो वही है, कबीर भाई के रूम के पीछे। ये लीजिए, आ गया वॉशरूम। आप जाइए, हम आपका ही वेट करते हैं। नहीं नहीं, तुम जाओ, हम खुद आ जाएंगे। भाभी हम वेट कर लेंगे, आप आइए। तुम तो अभी से हमारी बात का इनकार कर रही हो। हमने कहा ना तुम जाओ, हम खुद आ जाएंगे। ठीक, जल्दी आइए। ठीक हो? हमें पता था तुम ऐसे ही कुछ करोगी। तो और करते भी क्या? हाँ, तुम तो वहाँ मंगनी में कुछ कर नहीं पाए। अच्छा, अगर भागना ही था ना तो मंगनी से पहले भागती। अब क्या फायदा हुआ? एक मिनट, कहीं तुम भी तो इस साजिश में नहीं शामिल हो गए? क्या कहा तुमने? और हम ऐसा करेंगे क्यों? तुम्हारे खिलाफ साजिश हम अपने आप के खिलाफ साजिश क्यों करेंगे? और वैसे भी अगर तुम दुनिया की आखिरी लड़की हो ना और हमें कुंवारा मरना पड़े, तब भी हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। अगर ऐसे ही है ना तो हम दोनों एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। अब आगे सोचो क्या करना है। घर छोड़े आपको? हम खुद चले जाएंगे, वरना सबको लगेगा साथ साथ भाग गए हैं। घर के पीछे एक दरवाजा है, खोल देते हैं आपके लिए। रुको, हमारी मदद ही करना चाहते हो ना? एक काम करो, अपने जूते दे दो। वादा करते हैं लौटा देंगे जूते, और ये अंगूठी, तुम्हारे जूते अंगूठी सब लौटा देंगे। दो। भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? हाँ, वो हमें कुछ जरूरी काम है, हम तुमसे बाद में मिलते हैं। हाँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। भाई, चलो। हाँ भाई, दूल्हा दुल्हन नजर नहीं आ रहे, कोई उन्हें तो बुलाए। अलीना, ज़ारा कहाँ है बेटा? वो तो चली गई। कहाँ? शायद अपने घर।
हम उसे अभी फोन करते हैं। अपना फोन दीजिए ना। मगर ज़ारा के पास फोन नहीं है बेगम। अरे हमने ज़ारा के लिए लंच में इतना कुछ बनाया, ऐसे कैसे भाग गई? भागी नहीं वो भाभी। असल में वो हमसे कह कर गई थी कि कुछ जरूरी काम थे। क्यों नीना? हाँ अम्मी, और उन्होंने हमसे कहा था कि हम उनकी तरफ से आप सबको सॉरी बोल दें। हाँ, माफी मांगना चाहती है आप सबसे। हाँ तो भाई ठीक है ना, अगर वो गई है तो कोई वजह होगी। बात बड़ी भी तो हो सकती है अब्बू। पहले ही दिन दुल्हन की कुर्सी खाली होना, दूल्हे का अकेले बैठ के खाना खाना अच्छा शगुन तो नहीं है। भाभी, इस्लाम में शगुन बदशगुन कुछ नहीं होता, आप ये बात अच्छे से जानती हैं। जो कबीर कह रहा है वो ठीक है, मगर फिर भी तुम्हें कोई वहम है तो किसी को बैठा देते हैं उस कुर्सी पर। बेटा रुखसार, यहां पे आना जरा, बैठ जाओ इस कुर्सी पे। जरा बैठ जाओ इस कुर्सी पर। एक मिनट रुखसार। कबीर, तुम भी उठो वहां से। जी अम्मी। अब उन कुर्सियों पर ना ही कबीर बैठेगा और ना रुखसार। उन पर हम और हमारी होने वाली समधन बैठेंगे। ज़ारा आपका अक्स है और कबीर हमारा साया। आइए। ये क्या बचपना था ज़ारा? हाँ, मन तो करता है 2 थप्पड़ लगाऊं तुम्हें। वहां पीर साहब के सामने हमारी इज्जत दांव पे लगा के यहाँ भागने की क्या जरूरत थी तुमको? आपको अंदाजा भी है वहाँ क्या चल रहा था? एक नौजवान और बालिग लड़का और लड़की को उनकी मर्जी के खिलाफ मंगनी के लिए मजबूर किया जा रहा था। अम्मा, क्या एक पल के लिए भी आपने सोचा कि हम पे क्या गुजर रही थी? पता है ज़ारा, जब तुम इतनी छोटी सी थी तब तुम हमें छोड़ के स्कूल जाना ही नहीं चाहती थी। इतना रोती थी कि रोते रोते सांस अटक जाती थी तुम्हारी। तुम्हें देखकर तुम्हारे अब्बू इतना परेशान हो जाते थे कि कहते थे वो हमसे कि अगर एक दिन लड़की स्कूल नहीं जाएगी तो कयामत नहीं आ जाएगी। लेकिन तब भी हमने एक दिन तुम्हें स्कूल से नागा नहीं कर पाए, क्योंकि हम जानते थे ज़ारा कि उस समय भी तुम्हारे लिए क्या सही था और क्या गलत। जैसे आज हम जानते हैं कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। हम आपको क्या लगता है थोड़ी देर के लिए स्कूल जाना और हमेशा के लिए अनचाही ससुराल जाना एक साल? क्या आपको इन दोनों बातों में फर्क नहीं नजर आता? फर्क नजर आता है बेटा, बहुत फर्क नजर आता है, मगर नियत और समझ में कोई फर्क नहीं। हम तब भी तुमसे ज्यादा तुम्हारी भलाई समझते थे और आज भी तुमसे ज्यादा तुम्हारी भलाई समझते। जिद छोड़ो ज़ारा, तुम हमारी समझदार पढ़ी लिखी बच्ची, तुम्हारी मंगनी हो चुकी है, सच्चाई को तस्लीम करो। मंगनी हुई है माँ, शादी नहीं। या तो आपको हमारी बात समझ में नहीं आ रही है या आप जानबूझ के समझना नहीं चाह रही हैं। अगर हम साफ साफ कह दे रहे हैं
कि आखिरी फैसला करने का हक मजहब हमें देता है। हम निकाह के वक्त ना कहेंगे।